हमें तो सिखाया जाता है कि कैसे राजा महाराजा हाथ में तलवार लेकर जंग जीतते थे। तो मैं क्या करूँ भाई, तलवार लेकर बैठ जाओ जॉब इंटरव्यू में, अगर सिलेक्ट नहीं किया तो भेजो तो वही गला काट डालूंगा और उसके सिंहासन पे जाके बैठ जाऊंगा। हमें तो हिस्ट्री में यही सिखाया जाता है कि लड़ने से जंग जीती जाती है, लेकिन ये नहीं सिखाया कि उसके बाद वहाँ पुलिस आती है और जेल ले जाकर गाड़ पे डंडा मारती है। वो कैलकुलेटर पे m+, log, abc, sin, cos, रूट, लौड़ा लसन लिखा होता है। कभी हमें ये बताया कि ये भला है क्या, करते क्या है? नहीं, हमने तो कैलकुलेटर का सिर्फ एक इस्तेमाल सीखा है, बूब्स बनाना, और वो भी टीचर ने नहीं सिखाया, हमने खुद सीखा है। जब कोई ट्रैफिक हवलदार मुझे सिग्नल पे पकड़ता है ना, तो मैं बोल देता हूँ कि मैंने लॉ पढ़ा है। वो पूछता है कौन सा लॉ, मैं बोलता हूँ न्यूटन्स लॉ, आइंस्टाइन्स लॉ, चार्ल्स लॉ, घोसड़पंथी लॉ। चार हमारे देश के लॉ सिखाते तो इनके बाप का क्या जाता बे। देश को अंग्रेजों से आजादी मिल गई, लेकिन स्कूल के बच्चों को नहीं मिली अब तक, इसीलिए मुझे क्रांतिकारी बनना पड़ा है आज। बच्चों, तुम मुझे लाइक दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी होमवर्क से, आजादी पढ़ाई से, आजादी एग्जाम से, आजादी टीचर से। एक तो ये टीचर पूरा साल हमें ये कचरा ज्ञान पढ़ाते रहते और बाद में हमें एग्जाम भी देनी पड़ती है। एग्जाम में पूछते हैं 200 लाइन का निबंध लिखो। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो, अगर मैं बिजनेसमैन होता तो, अगर मैं फिल्म स्टार होता तो। देखो अगर मगर के चमचो, इन लोगों ने सही टाइम पे स्कूल छोड़ दिया, इसलिए वहाँ पहुंचे ये लोग। और जो पढ़ाई पूरी करते हैं वो टीचर बनते हैं। दुनिया के 90% PhD किए हुए लोग या तो प्रिंसिपल बनते, प्रोफेसर बनते या टीचर बनते, और फिर हम बच्चों की मारते। ये टीचर लोगों को कोई सुधार नहीं सकता। हेलो, इस गाने को कॉपी करने के लिए एक दबाइए। अबे पहले ये बता, इस सिंगर का नाम पता जानने के लिए कौन सा बटन दबाऊं? दारू नहीं, पेट्रोल पिलाऊंगा इसे मैं। सुरताल का क्या भजी पाव बना के खा गई क्या ये? हेलो, इस गाने को कॉपी करने के लिए 2 दबाइए। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता था, सेल्फी मैंने ले लिया। हाँ खींच खींच, सेल्फी खींचना चाहती ना खींच। तेरे से अच्छे तो हमारे यहाँ के कुत्ते भौंकते। भाई क्या हुआ? कुछ नहीं, तू गाड़ी निकाल, आज गेम बजाने की। स्वैग वाली टोपी, मेरी स्वैग वाली टोपी। भाई 1 मिनट। साले स्वैग वाली टोपी। भाई क्या हुआ भाई? रिंगटोन रखेगा। बॉलीवुड के किंग खान से मेरा एक पर्सनल सवाल है। आपने कहा था हम एक बार जीते, एक बार मरते, प्यार भी एक बार होता है और शादी भी एक ही बार होती है, तो ये कमबख्त एग्जाम क्यों बार बार होती है बे? हमने पेट से बाहर आने से पहले क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था क्या कि भाई कंपलसरी हमको 100-200 एग्जाम देनी पड़ेगी? समुंदर भर के सिलेबस होता है, नदी भर जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर याद रख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर मिलते हैं, उसमें जाके डूब जाते हैं। देखो, अगर कोई स्टूडेंट पास हो जाता है तो कांग्रेचुलेशन, अगर कोई फेल हो जाता है तो उसे डबल कांग्रेचुलेशन, क्योंकि उनके क्लास में नई लड़कियां आने वाली है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपको पैदा होते ही पिछवाड़े पे नो गर्ल्स वाला थप्पा लगा दिया जाता है, आपका कुछ नहीं हो सकता। कॉलेज के स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन है मैथ्स। तुझे पता है पिछले 3 सेमेस्टरों से मैथ्स 3 सब्जेक्ट दे रहा हूँ, अब तक नहीं निकला। पता है क्यों? क्योंकि हर बार भोसड़ी के लंबा वाला प्रॉब्लम देते और बोलते फाइंड साइन कॉस टैन। इसकी माँ का अलजेब्रा मारा। मैं जो ये साइन कॉस टैन कौन है बे? किसके बच्चे ये? कौन अपने बच्चे भूल गए बे? और मैं क्यों ढूंढूं इनको? पुलिस में रिपोर्ट कर दो। और कभी कभी ऐसा मकड़ी का जाला बनाते, किसी कोने में एक्स लिख देते और बोलते फाइंड एक्स। साला मैथ्स का पेपर चल रहा है या लुपा छुपी चल रही समझ में नहीं आ रहा। मैथमेटिक्स एक्स के बिना और जिंदगी से एक्स के बिना झंड है। फाइंड एक्स। यहाँ मैं अपनी खुद की एक्स ढूंढ नहीं पाता, ये एक्स कहाँ से ढूंढूं भाई? इडियट वाले को देख ले, बेटा मर गया फिर भी दूसरे दिन लेक्चर देने पहुंच गया भोसड़ी का। इन लोगों का कैरेक्टर मुझे पकड़ में नहीं आता। पहले तो हमारे पेरेंट को कंप्लेंट करते हैं कि आपका बेटा स्कूल में आकर पढ़ाई नहीं करता, मस्ती करता है, लड़कियों को छेड़ता है, और जब स्कूल ना जाओ तो फिर पूछेंगे कल स्कूल क्यों नहीं आया था, चल उठक बैठक मार। भाई तुम लोग चाहते क्या हो? खून चूसोगे? चूसो, बच्चे की जान ले लो। वो नुन्नू वाला मैंने भी किया। आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हेलो 911, हेलो हु इज दिस? मुझे जबरदस्ती स्कूल भेजने के जुर्म में मैं अपने माता पिता, टीचर, प्रिंसिपल, मोदी जी और डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ केस ठोकना चाहता हूँ। अबे निशाने से भटका तीर, मेरे दिमाग के 12 मत बजा गांड के ढक्कन। सुबह के 12 या रात के 12? अबे सवाल के दुकान, तेरे भेजे में सीधी बात क्यों नहीं घुसती यार? क्योंकि मेरे भेजे में कोई छेद नहीं है, किधर से घुसेगी? अबे तू एडमिशन लेगा कि नहीं बोल। यहाँ मैं 3 एंट्री लेता हूँ तब मेरे घर का चूल्हा जलता है। 4 एंट्री ली तो क्या जलता है? गांड जलती है, लंड जलता है बस। तो उस पे मलहम क्यों नहीं लगाता? ठंडक मिलेगी। अबे तुझे छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो आगे जा और बड़े काम कर। कितना आगे जाऊँ? 100 मीटर या 200 मीटर? हेलो हेलो, एंग्री प्रेस। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं दीदी। दीदी, ऊपर लैंडलाइन चालू हो गए क्या? नहीं, मैं तुम्हारी नहीं, पूरे देश की दीदी बोल रही हूँ। सार्वजनिक दीदी?
लता मंगेशकर। हाँ दीदी बोलिए ना, क्या काम है? बेटे कल मैंने वो YouTube पे एक लड़की का गाना सुना, वो कुछ डिचक करके नाम था उसका। टिंचक पूजा। हाँ उसका टेंशन मत लो आप, कल का सूरज नहीं देखेगी वो। नहीं, उसका गाना सुनकर तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। लगता है दीदी के दिमाग पर असर हुआ है उसका गाना सुनकर। ऐसा गाना तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। इस लड़की में सरस्वती राज करती है बेटा, राज। दीदी हॉस्पिटल छोड़ दूं आपको? ऐसा लगता है सुबह शाम उसका गाना सुनती रहो। दीदी बस बेटा मुझे उस लड़की से मिलवा दो, उससे कुछ गाना सीख लूंगी तो जीवन धन्य हो जाएगा मेरा। हे राम, तुझे क्या लगा इस छमिया के पास तुझे गुलाब का फूल मिलेगा? अरे इसके पास तुझे वो सड़ी हुई तलवार मिलेगी जिसे तू आईन लड़ाई के वक्त उठा नहीं पाएगा। मतलब मैं समझा नहीं भाई। अबे लड़की नहीं लड़का है ये भोसड़ पप्पू। क्या? रुक दिखाता हूँ तुझे इसके जलवे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना ब्यूटीफुल एंड क्यूट नुमान खान। आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक अदर क्रीम रोल से। तुझे पता है इसके खुद के रोल में कोई क्रीम नहीं बची, इसलिए क्रीम रोल देखकर एक्साइट हो जाता है ये फोदरी का। लोग क्रीम रोल को चाय में डुबाते हैं, ये कहाँ डुबाएगा सोच। ये देखो कितना मोटा था, कितना बड़ा था, कितना छोटा सा रह गया। क्या? ये देखो कितना मोटा था, कितना बड़ा था, कितना छोटा सा रह गया। लगता है आज गंगा नहाना पड़ेगा मेरे पाप धोने के लिए। साला जैसे ही रिजल्ट डे नजदीक आता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक महाचूतिया होता है जो हर रोज मैसेज डालेगा, रिजल्ट लगा, रिजल्ट लगा। साला नोटिफिकेशन पढ़ के टट्टे गले में लटक जाते। बाद में पता चलता है कि वो भोसड़ी का पूछ रहा था, रिजल्ट लगा, रिजल्ट लगा। छुट्टियों में हम लोग गाँव जाते, घूमने जाते, लेकिन रिजल्ट लगने का टाइम इतना परफेक्ट होता है, जिस दिन मम्मी पापा के साथ खाना खाने बैठेगा ना, तभी किसी लंड फकीर का फोन आ जाएगा, भाई रिजल्ट लगा। और हम चूतिए भी फ्लो में बक देते हैं, क्या बात कर रहा है लगा। और जैसे ही हमें पता चलता है कि रिजल्ट लगा, हम रिजल्ट की वेबसाइट खोलने लगते हैं। और जो वेबसाइट पूरे साल में 1 सेकंड में खुल जाती थी, वो रिजल्ट के दिन में जो 10-15 मिनट लगी लोड होने के लिए। और जब तक वेबसाइट ओपन हो, यहाँ पापा ने डंडे को लाल मिर्च लगाकर रेडी रखा होता है। जो जैसे ही रिजल्ट लगा गांड में घुसेट डाला था।